नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति बेसिकली संख्याओं से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट है आपका और इस संख्या पद्धति की वजह से ही सारी संख्याओं की गणना प्लस माइनस गुणा भाग काउंटिंग हम कर सकते हैं। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप 10th क्लास के या 8th क्लास के या 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये बेसिक चीज़ें जानना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने इस चैप्टर संख्या पद्धति और संख्याओं के बारे में जानकारी जुटाते हैं। देखिए, संख्याओं की दर्शाने के लिए हम निम्नलिखित संकेतों या अंकों का प्रयोग करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए दोस्तों, हम इन बेसिक 10 नंबरों की सहायता से ही 0 से लेकर 9 तक ही, जिन्हें हम अंक कहते हैं, इनकी सहायता से ही किसी भी संख्या को हम बना सकते हैं। कोई भी इस संसार में बड़ी से बड़ी जो संख्या बनेगी या छोटी से छोटी जो संख्या बनेगी, यहाँ तक कि जितने भी आप कैलकुलेशंस करते हैं, वो सभी इन 10 अंकों के बीच की ही, मतलब इन 10 अंकों से ही मिलकर वो संख्याएं बनती हैं। तो इन सभी संख्याओं को जो 0 से लेके 9 तक होती हैं, इन्हें हम अंक बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा संख्याओं के जो विभिन्न प्रकार हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स इंग्लिश में बोल देते हैं और ये प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो आपकी संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक। 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोल देते हैं। ये संख्याएं माइनस में नहीं होती हैं, ना ही इन संख्याओं में जीरो सम्मिलित होता है। जो संख्याएं 1 से स्टार्ट हों और अनंत तक जाएं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इस बात में ये भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि जैसे 1 और 2 और 3, 4, 5, केवल ये जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं, कंप्लीट नंबर्स के अकॉर्डिंग ही इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अगर आप 1 और 2 के बीच में 1.5 यानी 1 और 2 के बीच में डेढ़ संख्या लोगे, यानी 3/2 या 1.5, तो वो आपका प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। यहाँ पे ये डाउट क्लियर करना आवश्यक जरूरी है कि 1, 2, 3, 4, 5 जो संख्याएं आपका सिंपल कंप्लीट या परफेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 ही हो या अनंत हो, तो उन्हें ही हम प्राकृतिक संख्याएं बोलेंगे। पूर्ण संख्याएं, देखिए पूर्ण संख्याएं हम उन संख्या को बोल देते हैं जो आपकी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो इंक्लूड करने से बनती है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं बोल देते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम होल नंबर्स बोल देते हैं। आइए तीसरे प्रकार की संख्या के बारे में पढ़ते हैं, जो है पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर्स बोल देते हैं। इनका रूल क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनके अंदर अगर हम शून्य और उसके साथ साथ निगेटिव वाली जो नंबर्स होती हैं उनको इंक्लूड कर लेते हैं, तो जो हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं उनको हम इंटीजर्स यानी पूर्णांक बोलते हैं, जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से ये आपका माइनस इन्फिनिटी और ये आपका प्लस इन्फिनिटी। इसमें एक बात नोटिस करने वाली है, चाहे वो आपकी प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो आपकी पूर्ण संख्या हो, चाहे वो आपका पूर्णांक हो, इनमें अगर आप बटे वाली संख्या लेंगे, जैसे 1/2 या -3/2, पूर्णांकों की बात कर रहे हैं हम, या इसकी बात करें जैसे 3.6 या 3.5 या आपका 2.5, जैसे मैंने कहा था 1.5, ये सभी नंबर्स प्राकृतिक संख्या नहीं है, न ही ये आपका पूर्णांक है, न ही आपका पूर्ण संख्या है। हमेशा याद रखिएगा, ये नंबर्स आपका सिंपल जो संख्याओं में ही हो वही आपका पूर्णांक होंगे। सिमिलरली 0 से लेके 1, 2, 3, 4 ये आपका पूर्ण संख्या होंगी, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 होंगी। राइट। आई होप ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अब तक। इसके अलावा हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। देखिए, जो मैंने अभी बताया था आपको 1/2 या -3/2, यानी कि
3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2। 3.5 जो होता है वो 3.5 होता है इसका मतलब, और 7/2 यानी कि 7.5 7 का हाफ होता है ये, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप 7 नंबर का हाफ करेंगे तो वो होता है आपका 3.5। 3.5, अब ध्यान दीजिएगा, इस 3.5 को तो या 7/2 को हम परिमेय संख्या बोलते हैं, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्या परिमेय संख्या या भिन्न संख्या कहलाती हैं। लेकिन इनके अंदर q जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई भी बटे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे 4/3, 6/2 यानी 3, 3 को मैं 3/1 लिख दूंगा, 5/4 -2/4, 0/2। p का मान जीरो हो सकता है, यानी वो अंश जो होता है वो जीरो हो सकता है, लेकिन हर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर जीरो हो गया तो वो इंफिनिटी बन जाएगा, जो आपका परिमेय संख्या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए 6 नंबर होता है आपका, 6 को मैं 6/1 लिख दूंगा। 6 सिमिलरली इसी तरीके से 5 है, 5 को 5/1 लिख दिया, जो p/q की फॉर्म में है। 10 को मैं 10/1 लिख सकता हूँ। तो जितनी भी आपने संख्या पढ़ी है अब तक, बटे वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोल देते हैं। मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए 5/4 है या 3/2 है। इस 3/2 को ना तो हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, ना ही हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, ना ही हम पूर्णांक बोलेंगे। इसे हम केवल परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपकी वीडियो समझ में आई हो तो आपने नोट्स बना लीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोस जो है और एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ में मैं आता रहूंगा। कृपया करके इस चैनल के बारे में जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिसके साथ आप जो है पढ़ाई करते हैं, या अपनी स्टडी अपने स्कूल में पढ़ाई करते हैं आप लोग, या कहीं कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ में जो अदर पर्सन्स हैं वो भी इस नॉलेज को ले पाएँ। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ में। आज के लिए बस इतना ही, और बाकी बात हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।